नमस्कारम। ये साल मिलेट का साल है। वैसे हम बचपन से ही मिलेट का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम इसे पूरी आबादी तक पहुंचाएं, पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, चाहे ये कैसे भी करना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बड़े पैमाने पर इंसानों की सेहत को देखें, जो कि एक गंभीर समस्या बन चुकी है, और एक ही तरह का अनाज खाने से जो पोषक तत्वों में कमी आई है, और ये जो सारी दुनिया में एक महामारी की तरह फैलती डायबिटीज की बीमारी है, और खासतौर से भारत में है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मिलेट या मोटे अनाज की खेती चावल और गेहूं की तुलना में मिट्टी में फिर से जान फूंकने के लिए कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है, जो कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले अनाज बन गए हैं। मिलेट एक बहुत बड़ा फर्क लेकर आएगा, और ये धान और गेहूं की तरह ज्यादा पानी पीने वाली फसल नहीं है। गेहूं और धान असल में डेल्टा में उगाई जाने वाली फसलें थीं, और उन्हें वैसा ही रहना चाहिए था। धान केवल डेल्टा क्षेत्रों में बोया जाता था, जहां प्राकृतिक रूप से पानी का एक ठहराव होता था और लोग इन प्राकृतिक स्थितियों का उपयोग करते थे। पर आज हम इसे पैदा करने के लिए दूसरी जमीनों पर जमकर सिंचाई कर रहे हैं। ये तरीका न केवल पानी बड़ी मात्रा में खर्च करता है, बल्कि इससे मिट्टी भी कई तरह से नष्ट होती जा रही है। मिलेट का उपयोग इंसानों के स्वास्थ्य और मिट्टी के स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत बढ़िया बदलाव लेकर आएगा। रागी इस उपमहाद्वीप का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अनाज है, और खास तौर से पता है, जब हम कर्नाटक में बड़े हो रहे थे तो ये हर जगह रोजाना खाया जाता था। पर क्या पता कैसे इसका गलत प्रचार हो गया कि ये तो गरीब लोगों वाला खाना है, और ये आपको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दिलाता, पर यह आपको स्वास्थ्य, खुशहाली और पोषण दिलाता है। मैं दुनिया भर में आप सभी महिलाओं को ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि रागी आप महिलाओं के खाने के लिए सबसे बेहतरीन अनाज है। ये मिलेट महिलाओं के लिए सबसे जबरदस्त चीज है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, सारे अनाजों में सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन भी होता है, जिसकी कमी एक समस्या है। पूरी दुनिया में खासतौर से महिलाओं में खून की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ हड्डियों का कमजोर होना भी एक ऐसी समस्या है जो कि एक औरत के जीवन में कुछ खास पड़ावों पर हो जाती है। रागी इन दोनों समस्याओं में एक जबरदस्त फर्क ला सकती है। तो ज्यादातर घरों में कुकिंग, मेरा मानना है, हाँ, अगर आप ऑनलाइन ऐप से मंगा कर ना खाते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आज भी ज्यादातर कुकिंग महिलाओं द्वारा की जाती है, और उन्हें इस अनाज को चुनना चाहिए और पक्का करना चाहिए कि हर कोई ये खाए। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए अच्छा नहीं है, ये सभी के लिए अच्छा है, पर मैं कह रहा हूं एक स्त्री के लिए इसके विशेष फायदे हैं, क्योंकि पोषक तत्वों में कमी, कुछ खास मानकों में ये कमी एक ही तरह का अनाज खाते रहने से हुई है, और हर कोई पोषण के दूसरे पहलुओं को बहुत अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर सकता। तो उन सभी लोगों के लिए रागी एक जबरदस्त अंतर ला सकती है। आज भारत में भारत सरकार ये नया शब्द लेकर आई है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है। ये एक पारंपरिक शब्द रहा है, पर इसे वापस इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसे श्री अन्न कहा जाता है, और यहाँ ईशा योग केंद्र में हफ्ते में कम से कम 5 दिन हर कोई मिलेट खाता है, और हम लोकल किसानों और किसान उत्पादक समूहों को मिलेट की खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और मिलेट की खपत धीरे धीरे हमारे आसपास बढ़ भी रही है, लेकिन ऐसा पूरे के पूरे देश में होना चाहिए। एक स्वस्थ आबादी और स्वस्थ मानवता बनाने के लिए ऐसा सारी दुनिया में होना चाहिए। ये बड़ा धीरे धीरे पचने वाला अनाज है, यानी आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर आप मिलेट खाते हैं, ये अपने ग्लूकोज वाले हिस्से को बहुत धीरे धीरे छोड़ता है। इसलिए खास तौर से जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, या जिनकी जिंदगी डायबिटीज की वजह से खतरे में है, आपके लिए रागी है। और दूसरे मिलेट भी हैं जो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। ये है कि हमें पूरी दुनिया में मिलेट को खाने के लिए एक बड़े पैमाने पर वापस लाना होगा इसके उपयोग को, अगर हम सच में मिट्टी की हालत को पलटना चाहते हैं तो। And also turn human health around in many ways. और कई मायनों में इंसानों के स्वास्थ्य को भी, क्योंकि जैसे जैसे देश विकसित होते हैं, समृद्ध होते जाते हैं, वो सेहत की देखभाल पर बेशुमार पैसा खर्च करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक देश समृद्ध हो जाता है तो उसके पास पोषण और जीवन शैली दोनों की चॉइस होती है, और जब पोषण और जीवन शैली की चॉइस मौजूद हो
तो आमतौर पर आपको बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, आपको इसका ख्याल रखना ही चाहिए। पर दुर्भाग्य से देश जितने ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। ये भी एक वजह है कि क्यों हम ये देख रहे हैं कि मिलेट को हर किसी की डाइट में कैसे शामिल करवाया जाए, और इसमें रुचि लेने की बुनियादी वजह यह है कि मिट्टी स्वस्थ रहे। इससे दुनिया में मिट्टी को फिर से जिंदा करने में, मिट्टी को फिर से वापस लाने में एक बड़ा अंतर आ सकता है। अगर जितना अनाज हम खाते हैं उसका 50 से 60% मिलेट हो जाए और बड़ी आसानी से इन्हें हर तरह की मौसमी परिस्थितियों में उगाया जा सकता है, और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि दुनिया में अकाल नाम की कोई चीज ही न रह जाए। अगर हम वाकई मिलेट की खेती बड़े पैमाने पर करें और इसमें दुनिया का हर क्षेत्र शामिल हो जाए और साथ ही अपने खान पान की आदतों में थोड़ा बदलाव कर लें, अगर हम ये सब करें तो हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमें बार बार दुनिया को जिन दर्दनाक अकालों से गुजरते देखना पड़ता है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अभी अन्न एक जगह उगाया जाता है और लोग उसे 5000 मील दूर खाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुनियादी भोजन को वहीं उगाया जाना चाहिए जहां लोग रहते हैं, और मिलेट इसका समाधान है, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में उग सकता है, हर तरह की मिट्टी में, हर तरह के मौसम में, तरह तरह की जलवायु परिस्थितियों में मिलेट की खेती हर जगह हो सकती है, और आप इसे बहुत कम पानी में उगा सकते हैं। तो मिलेट समाधान है हमारी सेहत का, हमारी मिट्टी की सेहत का, और ये पक्का करने के लिए कि दुनिया में कहीं कोई अकाल ना पड़े और किसी की भी मृत्यु भूख की वजह से ना हो। आइए इसे संभव बनाएं।